नमस्कार, मैं नरेंद्र तिवारी। करर हलचल के खास प्रोग्राम हमारी धरोहर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी धरोहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। तो आइए चलते हैं हमारे साथ दतिया जिले के गांव हतलाई। हम आप पहुंचे हैं हतलाई गांव। आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये मंदिर है और ये मंदिर है भगवान विष्णु के 12 अवतार का। इस 12 अवतार की मूर्ति के क्या राज हैं, क्या रहस्य हैं, यह जानेंगे यहाँ मंदिर के पुजारी जी से। कहा यह जाता है कि 12 अवतार रूपी यह मूर्ति अपने आप में अद्वितीय है। इतनी बड़ी मूर्ति कहीं और देखने को नहीं मिलती है। बारह भगवान मंदिर के पुजारी प्रमोद जी हमारे साथ हैं और प्रमोद जी से सीधा जानेंगे। प्रमोद जी, ये जो मूर्ति है 12 भगवान की इस गांव में हतलाव में, तो इस मूर्ति के बारे में पहले बताओ, भगवान विष्णु का ये कौन सा अवतार है और इसके क्या कहने चाहिए, इसके इस अवतार को कैसे देखा जाता है और क्यों ये अवतार लिया था भगवान विष्णु ने? जी, ये नरवाराह भगवान का मंदिर है ग्राम हतलाव में, डिस्ट्रिक्ट दतिया में ये पड़ता है गांव। और भगवान विष्णु का ये द्वितीय अवतार है। दूसरा अवतार भाई दिति के दैत्य आदित्य के देवता, तो दैत्य वंश में जो शुक्राचार्य जी दैत्य कुल के गुरु थे, उसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों भाई थे। तो हिरण्याक्ष का जब विशेष आतंक हुआ तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा हूँ, तो सृष्टि का निर्माण करते हुए पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष जल में समाधि हो गया। जब जल में अंदर पहुँच गया ऊपर, ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करना चाहिए, तो वेद पुराणों में ऐसा हमने पढ़ा है कि ब्रह्मा जी को क्रोध आया लेकिन वो झलका नहीं। उनकी नासिका से, उसी क्रोध आवेश में नासिका से हल्की सी छींक आई तो एक छोटा सा सूकर रूप उत्पन्न हुआ। देखते देखते वो बड़ा हो गया। उन्होंने भगवान से कहा कि मुझको क्यों उत्पन्न किया है, बताइए क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा नरकासुर हमको पृथ्वी की रचना में एक बाधक बन रहा है, तो हमारा सहयोग कीजिए। तो उस समय भगवान बराह गए हैं और हिरण्याक्ष को मार करके जल के अंदर जो परकोटा, उसने और भी कुछ व्यवस्था कर रखी थी जहाँ साफ शुद्ध व्यक्ति भी नहीं जाएगा, तो भगवान जाएंगे कैसे, तो सूकर का रूप बनाया, जैसे कि भिष्टा का कोट ऐसा कुछ बताते हैं लोग। तो उसको तोड़ करके भगवान ने सूकर रूप बनाकर उस कोट को तोड़ करके पृथ्वी देवी को अपने बाईं भुजा पर, आजकल भुजा कहते हैं, पुराने लोग हाथ कहा करते थे, तो दाहिनी भुजा पर आज भी भगवान बराह पृथ्वी को बिठाले हुए हैं। पृथ्वी देवी जो बैठी हुई हैं दाहिनी भुजा पर, तो कहते थे कि हाथ पर भगवान पृथ्वी देवी को बैठा के लाए, तो हाथ पर बैठी हैं, इसीलिए इस गांव का नाम हथलाव रखा गया और इसीलिए ये 12 भगवान का अवतार हुआ है। तो ये इस गांव में चूंकि ये मूर्ति देखने को मिलती है, और बताएंगे कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है लगभग और कब इसकी स्थापना और कैसे हुई है? जी, इसके विषय में तो नहीं पता है, बशर्ते जो पूर्वजों से सुना है कि 5 शताब्दी की ये मूर्ति हो सकती है। और पूर्वजों से ये सुना है, जो बुजुर्ग लोग हमारे थे, कि यहाँ जिस जगह मूर्ति स्थापित है यहाँ एक पीपल का पेड़ था। जब गांव यहाँ बसा हुआ था, लोग बाग आकर के यहाँ रहे, जंगल था, एक पुराना जीर्ण पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, तो यहाँ लोग रहते रहे। उस समय कोई मंदिर नहीं था, अपनी अपनी व्यवस्था के साथ लोग रह रहे थे। तो किसी समय आंधी तूफान में जीर्ण जो वृक्ष था वो टूट गया, फटा। उस समय महाराज वृषंग देव जी का स्टेट टाइम था और रियासत ओरछा में ये गांव आता था। तो महाराज को पता चला कि ऐसे ऐसे भगवान नरवाराह का दर्शन वहाँ हुआ है पेड़ के अंतर्गत। तो इस मंदिर के पीछे जो खंडर मंदिर जो पड़ा है, बताते हैं कि ये वृषंग देव जी ने बनवाया था। अब इतना जो बना है, इतना ये बन पाया, इतने में भगवान ने सपना दिया कि हम जिस जगह हैं मंदिर यहीं बनेगा, वहाँ हम नहीं जाएंगे और राजा के बने हुए मंदिर में नहीं जाएंगे, जो हमारी स्वयं सेवा करे वो मंदिर बनवाए।
तो तिवारी परिवार के पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और सभी का सहयोग रहता है, सभी का बढ़िया भाव है, सब लोग आते जाते। दूसरा मंदिर यहाँ है नहीं। कोई ऐसी चमत्कारिक घटना, ये से एक तो बात ये हो गई कि यहाँ जो प्रतिमा है ये स्वयंभू है, पेड़ से निकली, जैसा कि आपने किदवंती यहाँ की है बताया है। कोई ऐसी चमत्कारिक घटना जिससे लोगों की आस्था इस 12 भगवान की मूर्ति इस मंदिर से जुड़ी हुई हो? जी जी, चमत्कारक घटना देखिए, भगवान मुकुट रख के तो नहीं किसी को मिलते हैं, जो जिनको मिले हैं अब वो व्यक्ति नहीं है, निष्ठावान नहीं है। अब घटना यही है कि भगवान को साक्षात मानने का अवसर जो मिलता है कि एक बार दैत्य लोगों ने, दैत्य ही कहेंगे उनको, जो मूर्ति से विरोध कर रहे हैं, मूर्ति को तोड़ फोड़ करके ले जाना चाहते हैं, वो तो उसी श्रेणी में आते हैं। तो चोरी करने जो लोग आए थे तो एक बार मूर्ति को ले गए, जो पीछे अभी एक पीपल खड़ा है बाहर ग्राउंड में, वहाँ सुबह ग्रामवासियों ने आकर के देखा तो ये मूर्ति वहाँ पड़ी हुई थी। यानी जब यहाँ से इतनी दिक्कत की जगह से छोटे छोटे दरवाजों से निकाल के ले गए तो बाहर तो शायद वो वहाँ रखे होंगे, अगर मूर्ति में शक्ति नहीं होती तो ले जाते। दूसरी बार फिर कुछ समय बाद, 4 से 10 साल बाद जो भी घटना हुई, तो मूर्ति को ले गए, 3 बार में ले गए। तो 3 साल हम लोग विशेष परेशान हुए, जहाँ भी पता चला कि मूर्ति वहाँ हो सकती है, वहाँ मूर्ति एक पकड़ी गई है। पेपर पढ़ें तो आदरणीय मेरे चाचा श्री राम कुमार तिवारी जी और मैं पंडित प्रमोद कुमार दुबे, हम दोनों वहाँ जाते रहे कि शायद हमारी मूर्ति हो, लेकिन कहीं कोई मूर्ति का आता पता नहीं लगा। और जब उनकी कृपा हुई तो स्वयं घर बैठ करके पुलिस अधिकारी हमारे पास आए कि एक मूर्ति चोरी हुई थी जिसको हमने पकड़ी है। कहाँ? अपनी चौकी उद्गमा। तो वहाँ जाकर के, अब मूर्ति में अगर सामर्थ्य नहीं होता तो बताइए, 3 साल बाद मूर्ति फिर यहाँ आई और उन्हीं की कृपा से पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई, बड़ा भव्य भंडारा हुआ और लोगों की आस्था बराबर जुड़ी हुई है। दूसरी बात, इस मूर्ति में अभी जो आपको कण नहीं दिखाई दे रहा है, ये कण जो नहीं दिखाई दे रहा है, ये एकदम सर्दी जब आती हैं, ये जो कण दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी मूर्ति में कण दिखाई देते हैं, यानी रोमांच। और जब गर्मी का समय आता है, जैसे कि अभी फरवरी से और अभी तक अभी कोई रोमांच दिखाई नहीं दे रहा है। ये यहाँ की विशेषता लोगों को दर्शन में समझ में आती है। आपने कई कथा बाँची हैं पूरे प्रदेश में और देश के अन्य जगह पे आप गए हैं। क्या मानती है, इतनी बड़ी 12 भगवान की जो मूर्ति है, ये मध्य प्रदेश में या देश में कहीं और भी है या केवल यहीं इसको मानते हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत जगह भगवत कृपा से मुझे जाने का अवसर मिलता है, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हो या राम कथा के माध्यम से हो या शिव पुराण के माध्यम से हो, देवी पुराण के माध्यम से हो। बहुत विदेश तो जाने का अवसर नहीं लगा है, लेकिन काफ़ी जाना आना हमारा रहता है, धार्मिक क्षेत्रों में रहता है। लेकिन मूर्ति का दर्शन तो हमको इतनी बड़ी का हुआ ही नहीं। सुना है कि एक सोरो में 2.5 फुट के करीब मूर्ति है, दूसरी कहीं हमको सुनाई में भी नहीं आई। फिर हम थोड़ा सा आत्मा से मनन करते हैं कि अगर मूर्ति ये प्रचलन में होती तो आरती संग्रह में सब सारे देवताओं की आरतियां स्थापित हैं, लेकिन 12 भगवान की आरती हम कहीं आज तक नहीं पढ़े, और जिसने पढ़ी हो तो हमने कह नहीं सकते। मेरे ख्याल से मैंने तो कभी कोई दूसरा दर्शन मूर्ति का नहीं किया। हमारे साथ इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ लोग और भी हैं, भक्त हैं जो यहाँ से आस्था रखते हैं, उनसे भी सीधा बात कर लेते हैं कि क्या कहेंगे आप 12 भगवान की जो मूर्ति यहाँ हतला गांव में है, लोगों से कैसे आस्था यहाँ से जुड़ी है लोगों की? मंदिर के बारे में हमारा, जैसे बचपन में मेरा जन्म भी यहीं इसी गांव में हुआ है। महाराज जी के द्वारा कई बार हमें ऐसा बताया गया है कि जैसे कि गर्मियों और सर्दियों में जो मूर्ति में जो परिवर्तन होता है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। और जो राजा जी ने, जो पहले महाराजाओं ने जो मंदिर बनवाना चाहते थे, वो बहुत प्राचीन और विशाल, जो खंडर भी देखेंगे अपन पीछे, वो बनवाना चाह रहे थे। लेकिन राजा को स्वप्न में दर्शन दिया कि नहीं, मैं जहाँ पर मेरा जो उद्गार हुआ है, उत्पन्न हुआ हूँ मैं, वहीं पे वहाँ विराजमान रहूँगा। और इसका मूर्ति का ये है कि जैसे हमारे दुबे जी महाराज इसका बिल्कुल नित्य नियम से जिस प्रकार से उस पूजा अर्चना का विशेष काम करते हैं, तो उन पर इनका भगवान का विशेष कृपा है कि मतलब हमारे लिए जीता जागता उदाहरण है ये महाराज जी का, कि मतलब आज तक किसी विद्यालय या पाठशाला में उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, और पूरी तरीके से मतलब यदि महाराज जी पर कृपा ना होती तो अभी महाराज जी भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज
जो हमें कई प्रकार की भागवत कथा, राम कथा का उनके द्वारा और विशेष प्रकार से संगीत का जो महाराज जी का वो गुण है वो उत्कृष्ट है। और सभी क्षेत्र में जो हमारे प्रमोद कृष्ण महाराज जी हैं, विशेष रूप से उनका नाम प्रचलित है और उनके नाम से इस मंदिर से जुड़ी एक आस्था और लोगों की सुनने को मिलती है कि ओलावृष्टि इस गांव में नहीं होती, तो वो क्या आस्था है लोगों की? हाँ, जब भी ऐसा मतलब माहौल पता पड़ता है कि ये जैसे वर्षा ऋतु में के कई गांवों में ओले पड़ गए हैं, तो यहाँ का ऐसा प्रचलन है कि सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर और यहाँ पर शंखनाद करते हैं, जिससे कि भगवान ऑटोमेटिक यहाँ पर जो मौसम जो छाया हुआ रहता है वो छट जाता है। तो ऐसा यहाँ की आस्था का प्रतीक है बिल्कुल कि एक बार यदि ऐसा विश्वास हो जाए, और विश्वास ऐसा रहता है 100% कि अगर मंदिर में हम प्रवेश करें और यहाँ घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि की अगर वो ध्वनि की जाए तो ज़रूर यहाँ पर उसमें सफलता मिलती है भक्तों के लिए, और यही आस्था का प्रतीक है। ये आस्था का केंद्र है हतला गांव के 12 भगवान की मूर्ति, और ये स्वयंभू मूर्ति है। जैसा कि यहाँ के पुजारी प्रमोद दुबे जी ने बताया कि पीपल के वृक्ष से ये मूर्ति प्रकट हुई थी, और वृषंग देव जी ने जब इसकी स्थापना दूसरे मंदिर में करवाना चाहिए, लेकिन भगवान ने ये संदेश दिया कि नहीं, हम जहाँ प्रकट हुए हैं हम उसी स्थान पे वो मंदिर बनेगा, उसी में रहेंगे, दूसरे मंदिर में स्थापित नहीं होंगे। और ये बताया था कि इस मंदिर के पीछे एक मंदिर जो था वो खंडर अवस्था में आज भी है। प्रमोद जी हमारे साथ लगातार हैं और हम प्रमोद जी से और भी जानने की कोशिश करेंगे इस स्थान के बारे में, क्या और रहस्य हैं यहाँ के। प्रमोद जी, ये जो गाँव है हतला, कोई ऐसा विशेष प्रोग्राम यहाँ होता हो जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जुड़ते हों, कोई और विशेष किदवंती यहाँ रही हो इस मूर्ति को लेके, यहाँ की आस्था को लेके? जी, यहाँ की विशेष आस्था यही है कि जैसे कि मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, तो क्षेत्र लोग अधिक से अधिक जो धर्म से जुड़े हैं, धार्मिक रुचि रखते हैं, तो वो सभी लोग आके यहाँ स्नान करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी बात, अभी पूर्व से तो थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन अभी अभी हमारे देखते देखते कम से कम ये कार्तिक स्नान जो तीसरी वर्ष में जो पुरुषोत्तम मास जो पड़ता है ना, हर तीसरी वर्ष पड़ता है, तो पुरुषोत्तम मास में जो कार्तिक स्नान जो महिलाएं करती हैं, तो अधिक संख्या में इस वर्ष मुझे लगता है कि करीब 3,500 और 4,000 की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई, और बहुत बड़ा पंडाल, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ 10-50 हज़ार रुपया का फलाहार की व्यवस्था उनको करते हुए ग्रामीणों की तरफ से सारा सहयोग रहता है, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ होता है। यही सबको बहुत अच्छा लगता है। तो सखियों की भावना जब मंदिर से जुड़ी है, यहाँ के नाना प्रकार के संगीत कार्यक्रम होते हैं, सवाल जवाब सखियों से होते हैं, जो कृष्ण रूप में होते हैं वो अपनी बात रखते हैं, सखियाँ अपनी बात रखती हैं, तो बड़ा आनंद होता है। उस हिसाब से भी मंदिर का विशेष यहाँ से प्रचलन होता है, और सभी लोग मंदिर को, मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं, मूर्ति से जुड़े हुए हैं। 12 भगवान की कुछ कथाएं हों जिनमें लोगों का लगाव यहाँ से हुआ हो, क्योंकि आसपास जैसा आपका कहना कि इतनी बड़ी मूर्ति 12 भगवान की नहीं देखी जाती है, तो इसको लेके कहीं बाहर से लोग यहाँ आए हों, ऐसा कुछ? बाहर से जो लोग भी आते हैं और बिल्कुल वो यही चर्चा करते हैं कि महाराज जी, हम सुने थे कि 12 भगवान का मंदिर हथलौ में है, तो जाकर दर्शन तो किया जाए। तो जो भी लोग आते हैं, विशिष्ट लोग आते हैं, वरिष्ठ लोग आते हैं, बहुत योग्य लोग आते हैं, तो सबसे मैं भी सवाल कर लेता हूँ कि कहीं और दर्शन किए हैं, तो हर व्यक्ति यही कहता है कि महाराज जी अभी तक तो कोई दर्शन नहीं किया। और जितने भी लोग जो चलने फिरने वाले महात्मा लोग जो आते हैं, 1 से 10 तक की संख्या में महात्मा लोग आते हैं, तो मंदिर पर आते हैं, तो व्यवस्था की गुंजाइश हम रखते हैं और हम सेवा भाव रखते हैं, सेवा करते हैं। तो महात्माओं का कार्य विशेष धार्मिक स्थलों पर जाने आने का रहता है। उनसे भी निवेदन किया तो कोई नहीं इस बात को कहता है कि हम तो केवल ये सुना है कि नरवारा भगवान का मंदिर है, तो जरा मूर्ति का दर्शन तो करें। तो ऐसी भव्य मूर्ति का दर्शन वो कहते हैं कि हमने भी कहीं नहीं किया, क्योंकि चतुर्भुजी मूर्ति है, शंख चक्र गदा पद्म, और बाएं हाथ पर पृथ्वी देवी स्वयं पधारी हुई हैं, और सबसे नीचे शिवलिंग से शुरू होती है मूर्ति, इसके बाद 5 लोकपाल, 10 दिग्पाल, यानी जितने देवता हैं एक ही पाषाण में मुझे लगता है कि सारे देवताओं का निवास यहाँ है। तो ये थे प्रमोद दुबे जी, यहाँ के पुजारी हैं इस मंदिर के, और इन्होंने इस मूर्ति की जो विशेषताएं बताई हैं आज हमारे धरोहर में ना ही, और आगे एक नई धरोहर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, कर राल चल।